आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। ट्रेनों की टक्कर विजयनगरम में आलमांडा कुकुटपल्ली के बीच हुई। इस हादसे में लगातार मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 14 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद एक बार फिर आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा, जो कई सारे गंभीर सवाल रेलवे प्रशासन पर खड़ा करता है कि आखिरकार बालासोर ट्रेन हादसे से सरकार ने क्या सबक लिया। बालासोर ट्रेन को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे ने लोगों के जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया। हर बार की तरह इस बार की सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख और मामूली चोट लगने पर 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। लेकिन सवाल यही कि क्या जिन 13 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, उनकी जिंदगी सिर्फ 10 लाख रुपए ही थी। मुआवजे से होगा क्या? मुआवजा देना तो मानो ऐसा है कि जले पर नमक छिड़कना। सरकार ट्रेन हादसे को क्यों नहीं रोक पा रही है? कहाँ कमी है? इस पर ध्यान देने के बजाय मुआवजा देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के सीपीआरओ विश्वजीत साहू ने बताया कि हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को ओवरशूट किया, जिससे आगे चल रही विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन से भिड़ गई। बता दें कि सिग्नल ओवरशूट तब होता है जब कोई ट्रेन रेड सिग्नल पर रुकने के बजाय आगे बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यही कि क्या ये कह देना कि हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ, ये कहां तक सही है? हादसे पर जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आखिरकार कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या गलती रही, किसकी गलती रही, और इसे सीख लेनी चाहिए। लिहाजा हादसे के बाद इस रूट पर 33 ट्रेनें रद्द की गई हैं, 11 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं और 22 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने आपात नंबर जारी किए हैं। इनमें भुवनेश्वर 0674 2301625, 2301525, 2303069 और वॉल्टियर डिवीजन 0891 288 5914 हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मई 2022 में ट्रेन में लगने वाले कवच सिस्टम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कवच एक ऑटोमेटिक रेल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है, जिसमें यह होता है कि मान लीजिए कि 2 ट्रेन गलती से एक ही ट्रैक पर आ जाएं, तो उनके पास आने से पहले कवच ब्रेक ट्रेन को रोक देगी, जिससे एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। 1 साल बाद भी 19 रेलवे जोन में से सिर्फ सिकंदराबाद में ही कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। देश में कुल 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन हैं। इनमें सिर्फ 65 लोको इंजनों को ही कवच से लैस किया गया है। ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मंत्री जी का कवच कहाँ है? क्यों आए दिन रेल हादसे होते रहते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? और ये साफ है कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। वहीं इस हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस सरकार ने बालासोर हादसे के बाद सुरक्षा के जो भी दावे किए थे वो हवाई हो गए हैं। वहीं इस ट्रेन हादसे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि देश में बार बार इस तरह की ट्रेन दुर्घटनाओं का होना बेहद चिंताजनक है। लिहाजा जब बालासोर ट्रेन हादसा हुआ था, तब पीएम से लेकर रेल मंत्री तक ने कहा था कि इस हादसे से हम सबक लेंगे। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीख ली? अब देखना ही होगा कि आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे से सरकार क्या सीख लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।